हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम भाजी। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर यानी नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे खुद लिखा है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला ने, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। यानी उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है कि आखिर वो कैसे एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टोरी को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एपेर्थाइड एक वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे इस स्टोरी के केस में, क्योंकि इसे बहुत जगह पे यूज किया गया है। तो एपेर्थाइड आखिर होता क्या है? तो इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि जब लोगों के बीच भेदभाव किया जाए उनके रेस को लेके, उनके रंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसमें यहाँ पे भेदभाव किया जाएगा लोगों को रंग भेद या फिर अन्य तरीक़ों से। कैन यू से विच ऑफ दीज थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज़ सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हम लोग को दिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीका होगा, जहाँ पे इस प्रकार का एपेर्थाइड यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद, उसको हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने महात्मा गांधी का भी कहानी सुना था जब उन्हें रेल से बाहर फेंक दिया था अंग्रेज़ों ने। ओके, तो वहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया था उनके साथ, जो कि बहुत ही बुरा है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो जब भी हम लोग कभी बात करेंगे पॉलिटिकल अप्रोचेस का, तो जो नेल्सन मंडेला का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप पे आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉप लीडर्स में शामिल थे। मंडेला जो थे, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी थी, स्पेंड अ लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। इसी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। लगभग 30 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में गुजारे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः 1994 में यानी 1994 में इलेक्शंस हुए, और उसके बाद मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे हमारे, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ओके, इसके पहले कोई भी साउथ अफ्रीका कंट्री में कोई भी इसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था, यानी वहाँ पे गोरो का शासन था। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, नेल्सन मंडेला के इसी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, जैसे उन्होंने किस प्रकार से फ्रीडम को प्राप्त किया, इतना बड़ा सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। लगभग 30 साल उन्होंने प्रिजन में गुजारा। 30 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। ओके, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। तो ओके, तो यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हो रहा है, जो समारोह हो रहा है, उसके बारे में मंडेला बताते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो यहाँ पे हम लोगों को गेस करने के लिए कहा गया है कि क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि आखिर वो नेल्सन मंडेला हैं, वो किस स्टोरी के बारे में, वो किस ओकेजन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे BBC के न्यूज़ में 10 मई 1994 को ये न्यूज़ छपा था, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो हम लोग इसके ऊपर भी एक छोटा सा सरसरी निगाह देख लेंगे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 सेंचुरी वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीकन बने जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ओके, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेल्सन मंडेला की पार्टी कौन सी पार्टी थी। तो हम लोग ऊपर देखे थे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो इस पार्टी ने 252 सीट्स जीता था 400 सीट्स में। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। तो ओके, तो यहाँ पे जो सेरेमोनियल ओकेजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड।
ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ आए थे, साथ ही साथ डिग्निटरीज भी आए थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, नामी गिरामी, वो पूरे दुनिया से आए हुए थे साउथ अफ्रीका में इस स्पेशल डे, इस स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए और इसके साक्षी बनने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं एड्रेस करते हुए कि आज के बाद कभी भी ये ब्यूटीफुल कंट्री, कौन सी कंट्री, तो साउथ अफ्रीका की कंट्री, ऐसा जो ऑपरेशन था, जो गुलामी था, उसे फिर कभी फेस नहीं करेगी। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था प्रिटोरिया के सड़कों पे। ओके, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पे अलग अलग रंग के लोग, ब्लैक, वाइट और भी बहुत कलर्ड लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन अबाउट 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विथ जॉय। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे लगभग 1 लाख लोग साउथ अफ्रीका के, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल थे, सब इंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे और उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है वर्ड्स का, तो इसे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। हम लोग आगे आते हैं। 10th मई डॉट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई हम लोगों ने पढ़ा था। 10 मई के कौन सा दिन था? 1994 का दिन था, जो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, 10 मई 1994। ओके, तो 10 मई 1994 वाला दिन। तो इस दिन क्या हुआ? बहुत ही क्लियर मौसम था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि आज से कुछ दिन पहले तक जो भी डिग्निटरीज लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे या वर्ल्ड लीडर थे, वैश्विक जो भी नेता थे, वो सब आ रहे थे और नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट दे रहे थे इस इनॉग्रेशन के पहले, इस समारोह के पहले। ओके, द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन है वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग था, ओके, इंटरनेशनल लीडर्स का, जो साउथ अफ्रीका की धरती पे पहली बार हो रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। और ये जो सेरेमनी था, ये जो समारोह था, ये बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में हो रहा था। एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग होती है जो चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसमें बीच में स्टेज बना हुआ होता है और सीढ़ीनुमा वहाँ पे फिर जो भी लोग आते हैं उनको बैठने के लिए बनाया गया होता है। तो यहाँ पे एम्पी थिएटर में हो रहा था। वो एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया का था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। लगभग दशकों से ये बिल्डिंग किनके शासन में था? ये वाइट लोगों के सुप्रीमेसी में था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, अब क्या हो गया? रेम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सालों से, दशकों से क्या था, ये वाइट सुप्रीमेसी के अंतर्गत आता था, लेकिन आज यहाँ पे बहुत अच्छा गैदरिंग हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के लोगों का, है ना, जो साक्षी बनेंगे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। ओके, यहाँ पे लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी बिना रंग भेद वाली गवर्नमेंट बन रही है, उसके साक्षी बनेंगे ये सारे लोग इस सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर, जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी। ओके, तो यहाँ पे इस दिन, ऑटम डे के दिन, उनकी जो डॉटर है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले पोडियम में, यानी स्टेज पे, मिस्टर डी क्लार्क वो पहले बनते हैं सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ओके, साउथ अफ्रीका के, जो शपथ लेते हैं। सबसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट को मतलब यहाँ पे शपथ दिलाया जाता है। देन ये हमारे नेल्सन मंडेला हैं। देन टैबो
मिबेकी वॉज सॉन इन अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे दूसरे जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे कौन लेते हैं, थैबो मिबेकी यहाँ पे शपथ लेते हैं। when it was my turn I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। उसके बाद बारी आती है हमारे नेल्सन मंडेला की। ओके, और वो जब शपथ लेने जाते हैं वो शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, उसके प्रति हमेशा जागरूक बने रहेंगे। ओके, और हमेशा से लोगों और जो उनका राष्ट्र है उसकी सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो भी लोग वहाँ पे जमा थे, ओके, जो गेस्ट थे या जो भी दुनिया देख रही थी, उनके लिए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी। ओके, कन्फर यानी गिव होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा आज हम लोग सभी, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। ओके, बाय आवर प्रेजेंस, हम लोग अपनी उपस्थिति के साथ ये दे रहे हैं, ये जो देश है उसकी ग्लोरी, जो उसकी विशालता है, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ओके, उसकी जो विशालता है, जो होप है, जो आशा है, उन सभी को हम लोग एक साक्षी बन रहे इस न्यू बॉर्न लिबर्टी का, स्वतंत्रता का। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ओके, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने समय से चली आ रही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर थी, वो बहुत लंबे समय तक चली और इसके हम लोग एक्सपीरियंस है कि कैसे इसका खात्मा हुआ। मस्ट बी बॉर्न इन अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ओके, आज के समय में हम लोग ऐसे न्यू बॉर्न लिबर्टी का एक साक्ष्य बन रहे हैं जो कि इस सोसाइटी में जन्म लिया है और सभी ह्यूमैनिटी के लोग इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करेंगे। वी हु वेयर आउटलॉज, ओके, तो वी हु वेयर आउटलॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी ऑफ कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be the host of nations of the world on our own soil। तो जो पहले जो साउथ अफ्रीका को हर प्रकार से पॉलिटिकल अप्रोचेस से पूरे दुनिया ने काट के रखा था, अब उन्हें रेयर प्रिविलेज दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें उत्साहित किया जा रहा है, उन्हें आगे रखा जा रहा है सभी चीज़ों में। ओके, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। और वो उसके बाद थैंकफुल होते हैं जो भी डिस्टिंग्विश गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं वहाँ पे आए हुए उनके प्रति, ताकि क्यों होते हैं वो, कम टू टेक पोजीशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, इसलिए कि वो उनके देश के लोगों के साथ खड़े हैं इस अच्छे मौके पे। व्हाट इज़ ऑल आफ्टर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि एक पूर्ण न्याय का जीत है, साथ ही साथ यहाँ पे शांति, ह्यूमन डिग्निटी, ओके, मानवीय जो स्वाधीनता है उसकी भी यहाँ पे व्याख्या की जा रही है। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ओके, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं कि उन्होंने आखिरकार, ओके, आखिरकार एट लास्ट अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, उसे प्राप्त कर ही लिया। वी प्लीज्ड आवर सेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रण लिया था ताकि लोगों को स्वतंत्र करेंगे, और उन्होंने इस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी को ब्रोक भी कर दिया। सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी भी नहीं था, डिप्राइवेशन था, जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उनके राइट्स को लेके जो उनको सप्रेस किया जाता था, जो लोग सफ़र करते थे अपने राइट्स नहीं मिलने के कारण। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे उनके साथ, उनके प्रति उन सभी से, सभी प्रकार के बॉन्डेज से उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल एंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और वो कहते हैं कि कभी भी नहीं ऐसे ब्यूटीफुल लैंड पे फिर ऐसा ऑपरेशन
कभी भी एक्सपीरियंस किया जाएगा लोगों के द्वारा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से लिबर्टी को प्राप्त कर चुके हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ह्यूमन जो मानव का इतना अच्छा जो अचीवमेंट है, जो मानव का इतना अच्छा अचीवमेंट है, उसके ऊपर कभी भी सनसेट हो ही नहीं सकता है। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अप। हम लोग देखेंगे कि वो अब कह रहे हैं कि फ्रीडम इसी प्रकार से यहाँ जीता रहे और भगवान अफ्रीका को हमेशा ब्लेस करते रहे। आगे आ जाते हैं हम लोग। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन द यू एज अ स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स। कुछ मोमेंट के बाद, कुछ समय के बाद सभी लोग ऊपर आँख उठाते और देखते हैं एक बहुत ही सुंदर दृश्य, जैसा कि हम लोग भी अपने जो रिपब्लिक डे वगैरह पे देखते होंगे। ओके, तो वहाँ पे जो भी जेट्स जो अलग अलग करतब दिखाते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी जेट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ करतब दिखा रहे हैं। जेट्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ओके, जेट्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ट्रूप्स के द्वारा, ओके, जो भी कैरियर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स, रोड इन द perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military forces. ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का डिस्प्ले नहीं है मिलिट्री फोर्सेस का, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। बल्कि ये क्या है, मिलिट्री का लॉयल्टी को दर्शाता है, ओके, कि वो कितना वफादार है अपनी डेमोक्रेसी के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति, किस प्रकार से वो सरकार के साथ खड़ा है। टू अ फ्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ओके, वो लोग किसके साथ खड़े हैं, जो नई गवर्नमेंट बनी है जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है ना, बिल्कुल उसमें कोई भी धोखा नहीं है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े आर्मी जनरल चीफ होते हैं, वो जिनके चेस्ट के ऊपर बहुत सारा बेडेक्ड रिबन्स लगा होता है, मेडल्स लगा होता है, वो उठते हैं और जो हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं उन्हें सैल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी का वहाँ पे प्रण लेते हैं। इट वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. इसके बाद नेल्सन मंडेला अपने दिनों को याद करते हुए बोलते हैं कि कुछ साल पहले तक ये लोग क्या कर रहे थे, ये ऐसे ही मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे, कुछ दिन पहले तक ये मुझे अरेस्ट किया करते थे। फाइनली कैवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South Africa flag. उसके बाद क्या होता है, चेवरॉन इम्फाला जेट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इन सभी कलर्स के फ्लैग्स का फॉर्मेशन करते हैं आसमान में। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। और उस दिन क्या होता है, दो प्रकार के नेशनल एंथम बजते हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नोकोसी सिकेलेल, ओके, अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टीम। तो यहाँ पे दो प्रकार के नेशनल एंथम बजते हैं साउथ अफ्रीका में। पहला तो नोकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका बजता है, जो कि वाइट लोगों के द्वारा गाया जाता है, और ब्लैक के द्वारा डायस्टीम यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है एज नेशनल एंथम। द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ रिपब्लिक, ओके, जो कि ओल्ड नेशनल एंथम था रिपब्लिक का, गणतंत्र का। ऑल दाउ दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, ओके, डिस्पाइज्ड यानी क्या होता है, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। तो यहाँ पे जो नया नेशनल एंथम आया था उसके बारे में जो ग्रुप्स जो थे उन्हें ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ओके। तो उसका नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि वो उन्हें अभी तो इतने अच्छे से लिरिक्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ अपने दिल में इन वर्ड्स को बसा लेंगे,
ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, ओके, इनॉग्रेशन के दिन, इट वाज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो वो क्या करते हैं, आज इस इनॉग्रेशन के दिन वो बहुत ही ज़्यादा वेल्म्ड है ना, उनके अंदर जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है वो डेवलप हो रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बाइटर एंग्लो बोर वार, वो याद करते हुए बताते हैं कि कुछ डिकेड्स पहले जब एंग्लो बोर वार हो रहा था, बिफोर माई ओन बर्थ, ओके, उनके जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो वहाँ पे वो बताते हैं किस प्रकार से जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, अपने ही जो लैंड के लोग हैं उन्हीं के साथ। सॉरी, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ओके, आगे ये बोलते हैं कि जो वाइट स्किन लोग थे वो एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करते हैं जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हार्श होगा लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा कठोर होगा, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय होगा, इनह्यूमन होगा सोसाइटी के लिए और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए भी, जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ओके, जब 20th सेंचुरी के अंतिम के दशकों में पहुंचते हैं, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, ओके, और उनका भी अब 8th डिकेड पूरा होने वाला है, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। तो आज वो सिस्टम पूरी तरह से अंत हो गया है, रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है, सभी पीपल्स के राइट, जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है वो उनके पास है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, है ना। अब उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी कलर बेसिस पे या स्किन बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। उसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसी अनरेशियल जो भी अनरेशियल फ्रीडम है उसे पाने के लिए किस प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। इस प्रकार का जो सफरिंग लोगों ने झेला है, ओके, जो कष्ट झेला है, साथ ही साथ जो अपना करेज दिखाया है, साहस दिखाया है, कैन नेवर बी काउंटेड, उसे कभी भी उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, साथ ही नहीं उसे रिपेड किया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उसके बाद नेल्सन मंडेला अपने आप को उन सभी जो भी पैट्रियोट्स, जो भी देशभक्त इनमें अपनी जान को न्यौछावर किए स्वतंत्रता को पाने के लिए, है ना, उनका सम बताते हैं, उन सभी का एक निचोड़ बताते हैं कि उन सब के जो भी पेट्रियोटिज्म, जिस प्रकार से उन्होंने अपना सफरिंग और करेज को दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने देश को स्वतंत्रता करने में मदद किया, उसके एक साक्ष्य के रूप में अपने आप को दिखाते हैं नेल्सन मंडेला। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और उनके द्वारा जो भी नोबल लाइन दिया गया था वो आज भी उनके साथ है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। ओके, अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने दुख के बारे में बताते हैं किस प्रकार से वो उन लोगों को थैंक तो नहीं बोल पाएंगे, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस ही राउट। ओके, उसके बाद ये वो बताते हैं नेल्सन मंडेला कि ना ही उनको वो थैंक कर पाएंगे उनके सेक्रीफाइसेस के लिए, और क्योंकि वो लोग ऐसा जो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस के द्वारा जो प्राप्त किया है, ओके, जो उन्होंने पाया है, अचीव किया है, यहाँ राउट यानी अचीव होता है, ओके, तो वो लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसके लिए उन्हें बहुत दुख हो रहा है। द पॉलिसी ऑफ अपेर्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री। अब यहाँ पे अपेर्थाइड हम लोगों ने क्या देखा था पीछे वाले पेज पे, वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, पॉलिटिकल सिस्टम था। ओके, तो ये जो पॉलिसी था अपेर्थाइड का, वो क्या करता है, क्या किया है, बहुत ही डीप और लास्टिंग बॉन्ड दिया है, घाव दिया है हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका को और हमारे लोगों को। ये बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला।
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग सभी बहुत सारे साल इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए इसमें स्पेंड किए हैं। इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ओके, अब यहाँ पे जो जनरेशन्स चले गए वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे इस प्रोफाउंड हर्ट से, है ना, जो दुख दिया गया है इस प्रकार के एपार्थाइड के द्वारा अफ्रीकन ब्लैक लोगों को। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि दशकों से जो ऑपरेशन झेल रहे थे जो ब्लैक अफ्रीकन लोग, और जो क्रूरता झेल रहे थे, जो ब्रूटलिटी झेल रहे थे, वो अनदर लेवल का था, वो अनइंटेंडेड इफेक्ट पहुंचाया है, ओके, मतलब बहुत अंदर तक उन्हें आहत किया है लोगों को। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर तंबूज, द वॉल्टर सिलिसस, द चीफ यूथुलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सोबुक्विस of our time, men of such extraordinary courage। तो यहाँ पे जितने भी उन्होंने नाम बताए हैं वो सब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये सभी लोग थे जो सब क्या किए थे, अपार्थाइड जो पॉलिटिकल सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इसके अंतर्गत, उसके प्रति आवाज़ उठाए थे। तो ये सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब इनमें इसके प्रति आवाज़ उठाए थे विरोध में। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा करेजियस थे, विजडम था, जेनरोसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो कि कभी भी फिर ऐसी मानवता कभी भी देखी नहीं जा सकेगी लोगों में। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। इस प्रकार के कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑपरेशन को झेला होगा। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil। तो ये क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला आगे, कि हमारी जो भूमि है, जो हमारी कंट्री है, वो रिच है अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से, खनिजों से, और जो भी जेम्स पाए जाते हैं, जो हीरे जवाहरात पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। तो इन सभी के परे वो क्या मानते हैं, ये सब तो वेल्थ हैं ही साउथ अफ्रीका के, लेकिन नेल्सन मंडेला के शब्दों में अगर कहा जाए तो इस राष्ट्र की सबसे बड़ी वेल्थ जो है वो यहाँ के पीपल हैं, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूरर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योरेस्ट डायमंड जो असली हीरा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य और सत्य है, सही है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन अ स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड कौन होता है, जो सहयोगी होते हैं, ओके। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने साहस को सीखा अपने कॉमरेड के साथ स्ट्रगल करते हुए फ्रीडम के लिए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, ओके। तो ये वो बताते हैं कि समय के साथ कैसे उन्होंने देखा मेन और वीमेन को अपने जीवन को रिस्क पे डालते हुए, है ना, और अपने इस आइडिया को प्राप्त करने के लिए अपने जान को न्यौछावर करते हुए देखा उन्होंने। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पे उन्होंने देखा स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में कि कितने लोगों को टॉर्चर किया जाता था, उनके ऊपर कैसे कैसे अटैक्स किया जाता, लेकिन वो लोग कभी टूटते नहीं थे स्वतंत्रता, क्योंकि उनकी एक भूख थी। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आखिर रिसाइलेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, ओके। तो मतलब लोगों का जो मेंटल एबिलिटी होता है किसी प्रकार के हार्डशिप से बाहर निकलने का, उसी को रिसाइलेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं किस प्रकार से लोग अपने रिसाइलेंस और स्ट्रेंथ को दिखाते थे ताकि वो इस इमेजिनेशन को साकार कर सके, जो एक सपना था उसे साकार कर सके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आने का, ओके। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो वो बताते हैं आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। साहस जो है वो डर का मौजूदगी नहीं है,
ओके मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, अगर फियर नहीं हो तो वो करेज नहीं है, बल्कि करेज क्या है एक्चुअली, बट द ट्रिम्प ओवर इट, जब आप लोग उस डर के ऊपर काबू पा लेते हैं। ओके फिर से एक लाइन, ये लाइन देखते हैं, आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। जब आपके अंदर किसी चीज़ का डर का खात्मा हो जाए तो वो साहस नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जीत आपका साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ओके तो यहाँ पे जो ब्रेव व्यक्ति है, जो बहादुर व्यक्ति है, वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर, लेकिन वो है जो इस डर के ऊपर कन्क्वेयर यानी जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कोई भी जन्म नहीं लेता है, कोई भी अगर बच्चा, आप लोग ही देखें, अगर कोई बच्चा का जन्म होता है, छोटे से बच्चा का, तो वो कभी भी ऐसा नहीं जन्म लेगा और जन्म लेते ही तुरंत रेशियल डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा, रंग के आधार पे काला गोरा करने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वही वो बताते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी जन्म नहीं लेता है और जन्म होते ही ये नहीं बोलने लगता है कि कलर के बेसिस पे यहाँ पे मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, और हिज बैकग्राउंड, नहीं उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे कि वो क्या है, क्या काम करता है, और उसका फैमिली क्या है, और हिज रिलीजन, ना ही उसके धर्म के आधार पे उसके साथ वो भेदभाव करना जानता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को हेट करने के लिए सीखना पड़ता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वो सीख जाते हैं हेट करना, दे कैन बी टाउट टू लव, फिर उन्हें प्यार करना सिखाना पड़ता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। ओके अब यहाँ लव जो है बहुत ही नेचुरली आ जाता है लोगों के हर्ट में, जितना आसानी से इसका अपोजिट नहीं आता है, यानी हेट नहीं आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। तो वो बताते हैं अपने प्रिजन के दिनों के बारे में कि जब वो मतलब कारागृह में थे तो वो और उनके कॉमरेड्स को बहुत ज़्यादा लिमिट्स तक टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उसके बाद भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख पाते थे एक गार्ड पे जो वहाँ पे होगा प्रिजन में। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keeping me going। वो गार्ड कुछ ही समय तक भावुक होता था, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी था। ओके और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता था कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में ह्यूमैनिटी बाकी है, और गोरे लोगों में भी ह्यूमैनिटी होती है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ओके तो यहाँ पे वो बताते हैं जो भी व्यक्ति होता है उसका जो अच्छाई होता है वो एक फ्लेम की तरह होता है, वो एक आग की तरह होता है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता है। ओके कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं स्टोरी में। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो अब आगे वो बताते हैं अपने किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, उसके लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। ओके ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल लेकिन उनके लिए क्या था ऑब्लिगेशंस, जो नेल्सन मंडेला थे तो उनके लिए उनके देश के लोग, उनकी कम्युनिटी, उनका समाज, उनका देश। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society each man is able to fulfill these obligations according to his own inclination and abilities। तो यहाँ पे वो बताते हैं किस प्रकार से सिविल जो मूल नागरिक होते हैं वो किस प्रकार से इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं अपनी ज़रूरतों के, अपने मतलब जो उनकी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन जब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ का बात किया जाता है तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल माना जाएगा फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोगों के साथ, तो उनको तो फ्रीडम था ही नहीं, तो वो क्या ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे। तो वही वो बताते हैं।
इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जब भी साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी है ना ब्लैक कलर का होने के बाद अटेम्प्ट करता था कि वो अच्छा लाइफ अपना एक मनुष्य की तरह जी सके, तो उसे पनिश किया जाता था उस चीज़ के लिए, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ओके, साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली यानी अनअवॉइडेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और जो भी लोग साउथ अफ्रीका का जो भी मैन कोशिश करता था अपने लोगों के प्रति अपना जिम्मेदारी को निभाने का, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति में एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का, तो उसे क्या किया जाता था, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग लाइफ, अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, ठीक है, उसे एक विद्रोही की श्रेणी देके बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था, सीक्रेट लाइफ हो जाता था उसका। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एवब माई फैमिली, ओके, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फॉर फुलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एवब माई फैमिली। शुरू में नेल्सन मंडेला जैसे कि मतलब हर लोग करते हैं, वो अपनी फैमिली के ऊपर लोगों को नहीं रखते थे, बट जैसे जैसे वो लोगों को सर्व करने लगे, लोगों की सेवा करने लगे, तो उन्हें पता लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फॉर फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। तो उन्हें ये समझ में आया कि कैसे उनका मातृभूमि के प्रति देशभक्ति मतलब उनका जागृत हुआ और उन्हें पता लगा कि किस प्रकार से उनका अपनी मातृभूमि के प्रति एक बेटा, एक भाई और एक पिता और एक हस्बैंड का फर्ज है। ओके, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो जन्म से ही स्वतंत्रता के भूखे नहीं थे। ओके, वो बताते हैं, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, क्योंकि वो जन्म ही लिए थे फ्री बिल्कुल। ओके, जिस तरह से वो जान सकते थे, क्योंकि एक जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल ही फ्री होता है, उसके साथ कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा होता है। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो उनकी माँ का झोपड़ा था उसके चारों तरफ वो फ्री थे, चारों तरफ घूमने के लिए, खेल कूद करने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट कैन रन थ्रू माई विलेज, जो गांव से होती हुई उनकी नहर बहती थी, उसमें वो फ्री थे स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ सोइंग मूविंग बुल्स। ओके, तो वो बताते हैं रात के तारों के नीचे वो अपने समय गुजारने के लिए फ्री थे, साथ ही साथ जो बुल्स होते हैं स्लो मूविंग बुल्स, उनके बैक के ऊपर बैठ के राइड करने के लिए वो फ्री थे। एज लॉन्ग आइज ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। ओके, तो आगे वो बताते हैं क्या कि जैसे जैसे वो बात ओबे करने लगे अपने पिता का और अपने जो भी ट्राइब्स, जिस वो मूल ट्राइब के निवासी थे, तो उनके द्वारा धीरे धीरे उनके जो कस्टम्स जो था, जो उनके नियम कानून के द्वारा बांधे जाने लगे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो वो उसके द्वारा ट्रबल्ड नहीं हुए, जो भी लॉज था मैन और गॉड का उसके द्वारा। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ओके, आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, अब जैसे जैसे उन्हें पता लगने लगा कि उनका जो बॉयहुड था वो बस और सिर्फ एक इल्यूजन ही था, है ना, जो उनको फ्रीडम मिला था बॉयहुड में, बचपना में, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, ओके, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो वो बताते हैं कि जैसे जैसे वो एक जवान व्यक्ति बनने लगे तो उनका फ्रीडम धीरे धीरे उनसे छीनता चला गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और इसीलिए उन्हें फ्रीडम की भूख लगने लगी एक तरह से। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले जब वो स्टूडेंट थे, आई वॉन्टेड टू फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फ्री होना चाहते थे।
द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ओके, ताकि वो बाहर घूम सके, है ना, इधर उधर स्टे कर सके नाइट में। रीड व्हाट आई प्लीड, जो भी वो चाहें, जो भी वो प्लीज्ड करें वैसा वो पढ़ सकें। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मन करे वहाँ जा सकें। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, अब जो एक वो युवा व्यक्ति के तौर पे जोहान्सबर्ग गए। आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप्स ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तो उसके बाद उन्हें वो फ्रीडम चाहिए था कि वो अच्छे से कमा सकें अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ओके, और अपने अर्न किए हुए को अपने पास रख सकें, है ना, शादी कर सकें, मैरी कर सकें, अपना एक अलग परिवार बना सकें। द फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ओके। अब कभी भी फ्रीडम जो होता है वो लॉफुल लाइफ में नहीं जिया जा सकता है, कानून से बंधा हुआ फ्रीडम नहीं होता है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर सिस्टर वे नॉट फ्री। तो धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ इन सारी चीज़ों से, बल्कि ना ही उसके भाई, ना ही उनके बहन, कोई भी फ्री नहीं है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तो फिर उन्हें पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज कर्टेल्ड, जिन्हें काट दिया गया है, जिन्हें रिड्यूस कर दिया गया है, ओके, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी हु लुक्ड लाइक आई डिड, ओके। ये फ्रीडम उन लोगों का है जो इनके तरह देखने में लगते हैं, है ना, जो भी ब्लैक लोग हैं उन सभी के लिए फ्रीडम है। फ्रीडम होना चाहिए ऐसा, जिन्होंने किसी प्रकार का बाधा, कोई भी चीज़, मतलब लाइफ जीने में कोई भी बाधा ना हो। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेन द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही वो समय था जब उनकी एक अकेले की भूख, अब उनका जो भूख था फ्रीडम को लेके, वो पूरा अब राष्ट्र का भूख बन जाएगा, है ना, वो पूरे राष्ट्र को आज़ादी दिलाना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो भूख था, हंगर फॉर फ्रीडम था, वो उनके लोगों के लिए था, वो सिर्फ उनके लिए नहीं था। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। वो बताते हैं कि ये जो डिज़ायर था, जो उनकी इच्छा थी फ्रीडम का, है ना, अपने लोगों के लिए, ताकि वो लोग स्वतंत्र रूप से जी पाएँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो आत्मसम्मान है उसे भी बनाए रखें अपने जीवन में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और यही चीज़ था, यही स्वतंत्रता की प्राप्ति की चाह जो थी, उन्हें एक फ्राइटेंड, जो डरा हुआ युवा व्यक्ति था, उसे एक बोल्ड मैन में तब्दील कर दिया, बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, ओके। तो यहाँ पे पहले वो बहुत ही ज़्यादा लॉ वगैरह को मानते थे, और फिर धीरे वो आगे चल के क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ओके। तो पहले वो क्या थे, पहले उन्हें भी परिवार चाहिए था, उन्हें फैमिली चाहिए थी। तो वो क्या हुआ, अब उनका जो ये पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया उनके लाइफ में। अब जो पहले वो फैमिली लविंग हस्बैंड थे, अब वो क्या बन गए, एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिसे घर परिवार से कुछ लेना देना नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसे साधु संतों की तरह रहना पड़े। आई एम नो मोर वर्चुअस or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कुछ ऐसे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी या कुछ अपना सेक्रीफाइस करने वाले लोगों में नहीं शुमार थे, बट जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोगों के फ्रीडम के साथ मतलब उन्हें बांधा जा रहा है, उन्हें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है कम्प्लीटली, तो वो क्या किए, तब उन्हें एक मतलब हंगर हुआ, फ्रीडम का भूख लगा उन्हें, फ्रीडम, फ्री होने का, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, ओके। फ्रीडम जो स्वतंत्रता होती है वो अविभाज्य है। द चेन ऑन एनी ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर वहाँ पे ये नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं कि अगर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर भी सिक्कड़ से उसे बांध दिया गया, चेन है, तो ये पूरे के पूरे समाज के ऊपर चेन है। द चेन ऑन ऑल माई पीपुल
वेयर द चेन ऑन मी, और जब सभी लोगों के ऊपर चेन है तो वो क्या है, उनके ऊपर भी चेन बंधा हुआ है ना, वो स्वतंत्र नहीं है, मतलब पूरी तरह से सिकड़ों में जकड़े हुए हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड्स इन्होंने यूज किया है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। तो ऑपरेसर के तौर पे अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो इंग्लिश लोग थे, जो गोरे लोग थे, एंड ऑपरेस्ड कौन है, जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल है। ओके, तो वो बताते हैं कि वो जानते हैं द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, जो ऑपरेसर है वो भी स्वतंत्र होना चाहता है या स्वतंत्र है, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। ओके, जिस प्रकार से ऑपरेस्ड है। अ मैन हु टेक अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। जो भी व्यक्ति दूसरों का स्वतंत्रता को छीनता है वो खुद का ही बंदी है ना, वो खुद का ही बंदी है। अपने किस चीज़ का आखिर वो बंदी होगा, तो अपने द्वारा जो ईर्ष्या वो फैला रहा है उसका, हेट्रेड का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। ओके, वो खुद ही अपने अंदर बंधा हुआ है प्रिजुडाइस और नैरो माइंडनेस से, है ना, तुच्छ बुद्धि से, और साथ ही साथ खुद को ही डिसलाइक करता होगा, ठीक है, बिना किसी रीज़न के। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस इल्स फ्रीडम। मैं कभी भी फ्री नहीं हो सकता हूँ अगर मैं दूसरों का स्वतंत्रता को छीनूंगा। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस प्रकार से जब मेरे से किसी ने स्वतंत्रता छीनी तो मैं फ्री नहीं था। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब जो भी ऑपरेस्ड है या जो भी ऑपरेसर है, ओके, जो भी ऑपरेस्ड है और जो भी ऑपरेसर है, उन दोनों का ह्यूमैनिटी, जो मानवता है, वो कहीं ना कहीं उनका डकैती हो चुका है, चोरी हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा नेल्सन मंडेला स्टोरी कवर कर लिया। और इसके बाद अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने होंगे तो वो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसे जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिल सके। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, ताकि आप लोग के द्वारा जो भी आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।